हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सौरभ सर में। हम लोग ने क्लास में आज बात करनी थी मैक्सिमा और मिनिमा की। तो मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी थी। तो मैक्सिमा मिनिमा की बात करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। जब तक हम लोग छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सीख नहीं सकते। आप देखिए क्या क्या बातें हमें सीखनी है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है। इस क्लास को स्टार्टिंग में बहुत ध्यान से देखिएगा। हर वो बात मैं बताऊंगा जिससे मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा के 25-30 क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का उसमें क्वेश्चन होगा। फिर हम लोग मिनिमा की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। कैसे बात करेंगे वो सीखते हैं हम लोग। पहले आप ये बताइए, यहाँ पर लिखा है 20/2। 20/2 तो आपने डिवाइड किया तो आंसर कितना आया? 5। फिर मैंने लिखा 20/4 तो आंसर कितना आया आपका? 5। सॉरी, ये आपका 10 आएगा, ठीक। फिर आपने लिखा 20/5 ये आपका आया 4। फिर आपने लिखा 20/10 ये आया आपका 10। फिर आपने लिखा 20/20 ये आपका आया 1। ये आपका क्या आया? 1 आया। यहां से आपने सीखा क्या? यहां से आपने ये सीखा कि जैसे जैसे मैं डिनोमिनेटर हर की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं हर की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे आपकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। वैसे वैसे आपकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। दूसरी भाषा में हम कहते हैं जैसे जैसे हर की वैल्यू मैं कम करता जा रहा हूं, वैसे वैसे वैल्यू कैसी होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। कैसी होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें फ्रैक्शन का मैक्सिमा मान निकालना है, किसी भी फ्रैक्शन का मैक्सिमा मान निकालना है, तो नीचे की वैल्यू को उतना ही कम करते चले। जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू को मैं कम करता चलूंगा, हमारी वैल्यू बढ़ती चलेगी। एक बात यहाँ से आपने सीखी। क्या सीखी? कि जैसे जैसे हम लोग डिनोमिनेटर को कम करते हैं, वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज होती है। अब दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं? आप दूसरा पॉइंट समझिएगा। हर एक छोटी से छोटी बात मैं बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा पॉइंट समझिएगा। कहीं पर आपका दिया है a+b = 4। आप कैसे दिया है? कहीं पर a+b = 4 दिया है, तो क्या ये 0 और 4 नहीं हो सकता? आप बोलेंगे हो सकता है। क्या ये 1 और 3 नहीं हो सकता? आप बोलेंगे हो सकता है। क्या ये 2 और 2 नहीं हो सकता? आप बोलेंगे हो सकता है। अब अगर ये a है, ये b है, यहां से ab, यहां से ab 0 आएगा, यहां से ab 3 आएगा, यहां से ab 4 आएगा। इसका मतलब ये 0, ये 3, ये 4, सबसे बड़ी वैल्यू 4 है। यहां से सीखा क्या आपने? कि अगर कोई वैल्यू प्लस में है, कोई वैल्यू प्लस में है, कोई वैल्यू अगर प्लस में है और मैं उनको बराबर बराबर बांट दूं, मैं उनको बराबर बराबर बांट के इनटू करूं, तो मैक्सिमम वैल्यू आती है। दूसरा एक और देखिए, बाई चांस यहाँ लिखा है a+b+c = 6, ऐसे लिखा है 0 + 6 + 0, ऐसे भी तो हो सकता है। 1 + 2 + 3, ऐसे भी तो हो सकता है। 4 + 1 + 1, ऐसे भी तो हो सकता है। 5 + 1 + 0, ऐसे भी तो हो सकता है। तीसरी कंडीशन
2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे हो सकता है। यहां से जब तीनों का इंटू करेंगे तो आएगा 0, यहां से इंटू करेंगे तो आएगा 6, यहां से इंटू करेंगे तो आएगा 4, यहां से इंटू करेंगे तो आएगा 0 और यहां से इंटू करेंगे तो आएगा 8। इसका मतलब आपने सीखा, क्या सीखा कि अगर कोई भी वैल्यू प्लस में दे रखी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 50 हो, आपको मैक्सिमम वैल्यू अगर इनटू में निकालनी है तो उन तीनों वैल्यू को, चारों को, पांचों को, 6 को, जितनी दे रखी है सबको बराबर बराबर बांट दो। देखो जैसे मैंने यहाँ पर बांटा तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहीं 8 आई कि नहीं आई? आप बोलेंगे आई। कभी ऐसे दे रखा हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9, आपको घबराना नहीं है। अब भी इसको, इसको और इसको बराबर में ही बांटना है अगर ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है तो तीनों को बराबर में ही बांटना है। ये पॉइंट समझ में आया। अब एक पॉइंट और देखते हैं। एक पॉइंट अगला क्या देखते हैं, आप गौर से देखिएगा कैसे। ये लिखा है आपका 3 और ये लिखा है आपका x²। जब भी मैक्सिमम मान पूछेगा, मैंने पहले ही बताया था, मैं शुरुआत करूंगा पहले मैक्सिमम की। मैक्सिमम कैसे फाइंड आउट करना है, हर तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस देगा, यहाँ पर क्या देगा आपका माइनस देगा। अच्छा माइनस क्यों देगा? अब पूछेगा इसका मैक्सिमम मान, समझना है आपको। 3 प्लस x² माइनस, ठीक है, या इसको सीधा लिखे तो ज्यादा समझ में आएगा। 3 प्लस 3 ऐसे लिखा है तो माइनस का x²। अब आप देखो इसका मैक्सिमम मान पूछेगा। इसका मैक्सिमम क्यों पूछेगा, मिनिमम क्यों नहीं पूछेगा, आप ये समझिए। इसका मैक्सिमम मान ही क्यों पूछेगा, क्यों का रीजन जानिए। इसका मैक्सिमम मान क्यों पूछेगा उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। इसका मैक्सिमम मान इसलिए पूछेगा, अगर मैं यहाँ 1 रख दूं, अगर मैं यहाँ 1 रख दूं तो ये -1 प्लस 3 ये हो जाएगा 2। अगर मैं यहाँ 2 रख दूं तो -4 प्लस 3 माइनस का 1। अगर मैं यहाँ 3 रख दूं तो -9 और प्लस का 3 तो माइनस का 6। इसका मैक्सिमम मान इसलिए पूछेगा कि अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसे कुछ भी रखते चला जाऊं, चाहे -1 रखें, अगर -1 रखेंगे तो ये तब भी प्लस ही बनेगा। यहाँ x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे, अगर x इक्वल टू -1 रखेंगे तो भी आपका -1 ही बनेगा, प्लस का 3 आंसर आपका 2 ही आएगा। इसका मिनिमम मान मैं बार बार बता रहा हूँ क्यों नहीं पूछेगा। अगर यहाँ माइनस लगा है तो मिनिमम मान इसलिए नहीं पूछेगा, जैसे ही x आप 1 2 3 रखते चले आएंगे तो ये वैल्यू लगातार छोटी होती चली जाएगी। ये वैल्यू आपकी लगातार छोटी होती चली जाएगी और ये पहुंच जाएगी कहाँ तक, -∞ तक। इसलिए इसका मिनिमम मान नहीं पूछेगा। बताया आपको, यहाँ पर आप रख के देखना, पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर 4 रखना, फिर 5 रखो, ऐसे 10 से 20 वैल्यू रख के देखना, लगातार वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। इसलिए इसका कभी भी मिनिमम मान नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं कि अगर मिनिमम नहीं पूछेगा तो पूछेगा क्या। अब बात करते हैं कि अगर मिनिमम मान नहीं पूछेगा तो पूछेगा क्या। इसका हमेशा मैक्सिमम मान पूछेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का हमेशा मैक्सिमम मान पूछेगा। मैक्सिमम मान पूछेगा तो निकालना कैसे है, पहले तो आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली बता देते हैं। 3 में
सी में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हटा सकते हो, यहाँ लिखा है ना माइनस, सी में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हटा सकते हो कि इस पूरे की वैल्यू आ जाए आपकी मैक्सिमम। तो आप कहेंगे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम क्या हटा दें, जीरो। ज्यादा से ज्यादा क्या हटा दें, जीरो। इसका मैक्सिमम मान आ जाएगा सी। क्यों? क्योंकि यहाँ x इस पूरे की जगह जीरो के अलावा कुछ भी रख दोगे, जीरो के अलावा कुछ भी रख दोगे तो वैल्यू 3 से छोटी होती चली जाएगी, वैल्यू 0 से 3 से छोटी होती चली जाएगी। इसलिए इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0। अब क्वेश्चन आपसे घुमा दे, ऐसे दे दे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस यहाँ लगाओ। अब कह दे मैक्सिमम मान, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता रखा है कि अगर यहाँ माइनस लगा है तो इसका मैक्सिमम मान ही पूछेगा। क्यों पूछेगा, वो रीजन मैंने पीछे बता दिया, जो अभी जुड़े हो वो पीछे से देख ले। अच्छा, जब मैक्सिमम पूछेगा तो मैंने अभी बताया इस पूरे को 0 रखना ही पड़ेगा, इस पूरे को 0 रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ये आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ये आ जाएगी। अब पूछे कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम मान होगा। अब पूछे किस पॉइंट पर मैक्सिमम मान होगा, तो किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये 0 होगा, ये क्या होगा, 0 होगा, ये क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू 3 पर वो पॉइंट है, 3 वो पॉइंट है जिस पर इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो मैक्सिमम वैल्यू 4 है। ठीक है, और समझते हैं, शायद समझ में ना आया अभी। और समझते हैं, आपसे कह दे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का मैक्सिमम मान बताइए, का किसका मान बताए, मैक्सिमम मान बताए। जैसे आपसे मैक्सिमम बोलेगा तो आप देखेंगे यहाँ तो माइनस लगा नहीं है, इसका मैक्सिमम मान हो ही नहीं सकता, इसका मैक्सिमम मान, ठीक है ना, इसका मैक्सिमम मान हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ भाई साहब लगाएगा माइनस। अगर माइनस नहीं लगा रहा है तो इसका मैक्सिमम मान नहीं हो सकता। अब अगर इसने माइनस लगा दिया तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो गया, 3। अब अगर आपसे पूछे किस पॉइंट पर, तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब x प्लस 2 इक्वल टू कितना, 0, यानी x इक्वल टू कितना, -2। तो आपसे पूछे किस पॉइंट पर, तो आप बताएंगे -2 पर। बोले कितना मैक्सिमम मान, बोले 3। बोले कब, जब ये होना चाहिए 0 के इक्वल। देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो जो पॉइंट आता चलेगा मैं बताता चलूंगा। देखते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x plus y equal to 6 then maximum value of xy। आपसे ये कह रहा है if x plus y equal to 6। अभी मैंने बताया आपको, कि मैक्सिमम मान जब गुणा में निकालना हो, मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को रख दो बराबर। 3 + 3 6 हो रहा है, इसका मैक्सिमम मान 3 × 3 यानी आपका 9 हो गया। क्या हो गया आपका, 9। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इफ x plus y equal to 10 then maximum value of xy and
एंड x माइनस टू y प्लस 4। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, इन्होंने क्या घुमाया, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने बराबर भागों में बांट लिया, 5 और 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपने बता दी 25। अब आपकी समस्या है कि ये वैल्यू कैसे निकले, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको इसी फॉर्म में बना लेते हैं। मैंने लिखा x माइनस टू, एक तो इधर मैंने -2 किया, उधर भी मैंने -2 कर लिया। फिर लिखा मैंने y प्लस 4, तो मैंने इधर भी 4 कर दिया। तो x माइनस 2 और y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 12। ये कितना हो गया आपका 12। अब इन दोनों की प्लस की वैल्यू 12 है, तो बराबर बराबर बांट लिया 6। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई आपकी 36। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी 36 हो गई, ठीक है। लेकिन इसको आप डायरेक्टली कैसे करते हैं, देखिए इसको आपको अगर डायरेक्टली करना होता है, ये तो समझ में आ गया आपको। इसको आपको डायरेक्टली कैसे करना है, ऐसे करना है, ये 10 था, 10 में से 2 हटाया, कितना बचा 8, 8 में से 4 जोड़ा, कितना बचा 12, और 12 को हमने 2 बराबर भागों में बांट लिया, आंसर आ गया आपका 36। कैसे किया, कैसे बना 6 वो मैंने बात यहां बता दी, लेकिन आपको करना कैसे, ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 then maximum value of a minus 3 b minus 2 c plus 1। ठीक, कोई बात नहीं, आप इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। पहले मैं एक बार बेसिक फिर बता देता हूं, a माइनस 3, तो मैंने यहां भी 3 है सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस b माइनस 2, तो मैंने यहां भी -2 कर दिया, प्लस c प्लस 1 तो मैंने यहां भी प्लस कर दिया। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी बन गई आपकी, देखिए यहां आपका बचा 10, 10 में से 2 गया बचा 8, 8 में से 1 जोड़ा 9, कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब इस 9 को इसमें 3 यानी 3 यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 27। सिखाया क्या मैंने ये सिखाया कि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए इनटू में, वही होना चाहिए प्लस में, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए वही होना चाहिए आपका प्लस में, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। डायरेक्टली देखो कैसे करते हैं। डायरेक्टली करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपने इस 13 में से 3 हटाया, बचा 10, 10 में से 2 हटाया, बचा 8, प्लस का 1 था, हो गया 9, 9 को 3 भागों में बांट लिया, और जैसे ही आपने 3 बराबर भागों में बांटा, तो 3 त्रिका 9 तिया 27, और ऐसे भी आंसर आपका कितना आएगा 27 आएगा। चाहे आप वैसे करें चाहे आप ऐसे करें, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इफ a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 4 then
then maximum value of a plus 1, b plus 1, c plus 1, d plus 1। अब इसको डायरेक्टली करेंगे। कैसे करना है देखिए, आप लोगों को पता है कि मैं ये भी कह सकता था कि 1 सेकंड में क्वेश्चन करें। अरे 1 सेकंड में करो तो, लेकिन उसकी बात तो बेसिक पता हो कि क्यों 1 सेकंड में हम क्यों कर रहे हैं ये प्रोसेस। ठीक है, तो पढ़ाने का मेरा तरीका यही रहता है, पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको शॉर्टकट। अब हम इसको कर लेंगे, देखिए कैसे। 4 में से 1 ऐड किया, 5 6 7 8। 8 को कितने पार्ट में बांटना है, 1 2 3 4 पार्ट में बांट लिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 16। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 16। अब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं 16। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 and 2 लेस देन इक्वल टू y and लेस देन इक्वल टू कितना है भाई 3। क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, 5 कहते हैं यहाँ पर मान लो। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x बाई y। ऑप्शन दे, पहला ऑप्शन दिया है आपका 2/3, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपका 4, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका 3/2 और डी ऑप्शन दिया है आपका 2। इस क्वेश्चन को आप लोग 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, दिमाग लगाएं फिर बताएं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। गौर से देखिए कैसे करेंगे। x की वैल्यू यहां से यहां तक है, y की वैल्यू यहां से यहां तक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y। 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप करिए। चलिए अब हम करते हैं, समझिएगा। मैक्सिमम वैल्यू उसको किसकी पूछी गई है, x बाई y। अब आप समझे, इसका मान अधिकतम तब आएगा जब x बड़ा से बड़ा वैल्यू हो, x जितनी बड़ी हो। x मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 और y छोटा से छोटा हो। मैंने स्टार्टिंग बात बताई थी, y जितना छोटा होगा तो y की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी है 2। y की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी है 2, तो ये इसका मैक्सिमम मान है। अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, अगर कह देता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बाई x, तो y जितना बड़ा से बड़ा होगा तो y बड़ा से बड़ा कहाँ है 5, और x जितना छोटा से छोटा होगा, x जितना छोटा से छोटा यानी 1। इसका मतलब अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। पीछे मैंने बताया कि ये जितना बड़ा होगा, जैसे ये 10 और ये 2, तो देखो 5 आया, और अगर ये 10 और ये 5 ये बड़ा कर दें तो क्या वैल्यू छोटी नहीं हो जा रही है, आप कह रहे सही। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए x बड़ा से बड़ा होना चाहिए और y छोटा से छोटा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका कितना था 3/2, यानी आंसर आपका सी होगा। साफ करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, आपसे कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, then maximum value of 1 minus x minus 1 minus y minus 1
1 माइनस जेड माइनस 1। सीखें आप, हर तरह का क्वेश्चन आपके आंखों के नीचे से गुजरेगा कि कैसे क्वेश्चन घुमा सकता है, कैसे कैसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता है। आपसे ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट दिस, वो भी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। मैं उतनी देर से आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही प्लस में आपका पूछा दिया हो और इनटू में पूछा जाए तो इस पूरे को कितने भागों में बांट दो, 3 बराबर भागों में। इसकी वैल्यू भी 1/3, इसकी वैल्यू भी 1/3, इसकी वैल्यू भी 1/3। जैसे ही ये वैल्यू मैं पुटअप करूंगा 1/3, 1/1/3, x की वैल्यू 1/3, ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो 3 माइनस 1 ये भी बनेगा, 3 माइनस 1 ये भी बनेगा, 3 माइनस 1। इसका मतलब ये बना 2, ये बना 2, ये बना 2 और ये बना आपका 8। यानी मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे की कितनी आ गई, 8। सीखे कि नहीं सीखे आप? जैसे ही इस प्लस में दे रखा हो तो हर पार्ट को मैं 3 बराबर भागों में बांट लेता हूं। मैंने बांटा और रख दिया। और देखते हैं क्वेश्चन, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन बताया, आगे बढ़ गए, 8-10 क्वेश्चन करा दिए और फिर आगे नया चैप्टर। ये अपने पास काम है नहीं है, समय ज्यादा लगेगा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं, ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपसे, कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y z। अब आप सीख गए होंगे, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया तो x की वैल्यू हो गई 7/3, y की वैल्यू हो गई 7/3, z की वैल्यू हो गई 7/3। तो टोटल आंसर आ गया 343/27 और यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई, यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई। ठीक है ना, यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। और क्वेश्चन देखते हैं, तो और क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या क्या है आपसे। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। पीछे मैंने बात की थी अभी स्टार्टिंग के में, देखें वीडियो में, कि जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा जिसमें किसी वैल्यू का होल स्क्वायर दिया हो, अगर होल स्क्वायर दिया है तो उसके पहले माइनस लगा होना जरूरी है। अगर ये माइनस नहीं लगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, फिर इसकी पूछेगा मिनिमम वैल्यू, वो बात की बात है। अभी मैं बात करता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, ये यानी 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू कब बनेगी, जब ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा आपका 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसमें 0 के अलावा और कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कुछ भी घटा देंगे तो ये वैल्यू 3 से छोटी हो जाएगी। अब x की वैल्यू यहां पर आ गई 1/2, कितनी आ गई, 1/2। इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, पूछे मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी। देखिए अंतर, पॉइंट पूछे किस पॉइंट पर, आपसे पूछे किस पॉइंट पर होगी, किस पॉइंट पे होगी, तो आपकी x इक्वल टू 1/2 पॉइंट पर इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 होगी।
एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका। आप जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक मैं सिखाता रहूंगा, आप सीख जाए मैं सिखाना बंद कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10। अब आप मैक्सिमम वैल्यू इसकी तो बहुत निकालना सीख गए आसानी से। शर्त एक है, मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, यहाँ माइनस लगा होना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई आपकी 10। अब अगर आपसे पूछ ले कि किस पॉइंट पर, तो मैक्सिमम होने के लिए ये 0 होना चाहिए, मैक्सिमम होने के लिए ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 होगी। x इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका क्या कह रहा है आपसे। ये आपको याद रखना है, जो मैं आप क्वेश्चन बता रहा हूं ये याद रखना है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस बी बाई एक्स। ये फिक्स है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। कभी भी इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए अगर आपके पास, कभी भी इस टाइप में अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको वो याद रखनी ही पड़ेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2√ab तथा मिनिमम वैल्यू आपकी 2√ab होगी। अब क्वेश्चन देगा कैसे, ऐसे देगा 4x प्लस 9/x की मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलेगा आपसे? मैक्सिमम वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, आपने मैक्सिमम वैल्यू के लिए तुरंत फॉर्मूला लगाया -2√a। ए की वैल्यू है आपकी 4, बी की वैल्यू है आपकी 9। आंसर आ गया 2 × 6 यानी माइनस का 36। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसी की मिनिमम वैल्यू पूछ देता तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम वैल्यू इसकी हो जाती 36। ये जब मैं मिनिमम पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू और ये आपकी मिनिमम वैल्यू। फिर देखते हैं नया क्वेश्चन एक। ये आपको फिक्स वैल्यू है, आपको लर्न रखनी पड़ेगी, बहुत देर टाइम नहीं लगाना आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तुरंत आपको ऐसे ही करना है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपसे और कह रहा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू a, देन आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू a, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर सही है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू m, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी भी आपकी फिक्स वैल्यू होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी होगी 4a³/27, 4a³/27, 4a³/27। और किस पॉइंट पर, अगर वो पॉइंट पूछा जाए तो वो पॉइंट होता है आपका a/3। याद रखेगा, मैं बता रहा हूं उसका एग्जांपल कैसे करना है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू a, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी 4a³/27। किस पॉइंट पर? a/3। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। चलिए इसी में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन कह देगा आपका, इफ
x प्लस वाई इक्वल टू 2, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, आपको अभी पढ़ गए हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी 4a³। ए आपका ये है कि नहीं है, a³, तो a हो गया आपका 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 27, यानी आंसर आ गया आपका 32/27। ये इस प्रश्न की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। पूछा जाए किस पॉइंट पे, तो आपसे अगर पॉइंट पूछ दिया जाए तो होगा 2/3 पर। किस पॉइंट पर? 2/3 पर। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू इस तरह के क्वेश्चनों में करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का मैक्सिमा और मिनिमा यहीं तक रखते हैं। इस क्लास के बाद कल कुछ बातें करेंगे और मैक्सिमा वैल्यू की, मैक्सिमम वाले क्वेश्चन की। इसके बाद में परसों से हम लोग बात करेंगे मिनिमम की। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो डेली मैं बोलता हूँ आप लगातार इसको शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बच्चों को वो बातें पहुँच सकेगी जो बातें छुपी होती हैं। किसी ने 2-4 क्वेश्चन कराए, ठीक है, क्योंकि उनको पेड कोर्स चलाना है। एक तो हम पेड लायक है ही नहीं है पहले तो, दूसरी बात अगर होंगे भी जब फ्यूचर में तो पेड अपने को चलाना नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को देखें, लिखें। जैसे 2 मैंने क्वेश्चन बताए, ये वैल्यू आपको फिक्स याद रखनी है कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू यही होती है। क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें शेयर करें। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।